हेलो एवरीवन, आई एम सीए मानस अरोड़ा और मैं सीए इंटरमीडिएट को एडवांस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो ये वीडियो है स्पेसिफिकली सितंबर 26 के स्टूडेंट्स के लिए, जो भी अपना अटैम्प्ट सितंबर में दे रहे हैं, चाहे इंटर के हों चाहे फाउंडेशन के हों, उनके लिए ये वीडियो है। फटाफट से 5 to 6 मिनट्स में अपन ख़त्म करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि पढ़ाई तो आप कर रहे हो, अभी जिस पॉइंट पे आज हम बात कर रहे हैं आप पढ़ाई तो कर रहे हो, बट पढ़ाई के अलावा ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, सो दैट कि आपके एग्ज़ाम्स इफेक्ट ना हो जाए। ठीक है, बस उन्हीं फटाफट से चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। सितंबर वालों के लिए ये होने वाला है, सितंबर 26 वालों के लिए। शुरू करने से पहले आपको सिर्फ ये कह दूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन के बटन से हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है और हमको होता है कि हम अच्छा सा कंटेंट लेके आए। ठीक है जी, आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ सितंबर 26 वालों, कि आप पढ़ रहे हो, आप बहुत दिमाग लगा के, बहुत टाइम एफर्ट एनर्जी लगा कर आप पढ़ रहे हो, पेपर बिल्कुल आने वाले हैं। अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का बहुत अच्छा ध्यान रखो। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। सिर्फ आप फिजिकली ही एफर्ट नहीं लगा रहे, मेंटली बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो आप। तो आपको फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ का ध्यान यहाँ पे रखना है। फिजिकल हेल्थ का कैसे रखना है? बाहर का नहीं खाना आपको, बिल्कुल भी बाहर का अवॉइड कर दो। थोड़ा आप थोड़े टाइम के लिए अपना बाहर का खाना पीना, बाहर के जंक थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर दो। ऑयली खाना थोड़ा सा अवॉइड कर दो थोड़े टाइम के लिए, जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते। फिर आप जो मर्ज़ी खा लेना। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि जो बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं, बहुत सही पढ़ते हैं, बट एग्ज़ाम से बिल्कुल पहले उनका तबीयत ख़राब हो जाती है और उनका एग्ज़ाम इफ़ेक्ट हो जाता है। या तो वो देने नहीं जाते, या फिर जितने एक्सपेक्टेड नंबर होते हैं वो ले नहीं पाते। तो सबसे पहले हेल्थ का ध्यान रखना है। फिर टेक अ साउंड स्लीप। आपको साउंड स्लीप लेनी है। ये नहीं कि देखो, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, 3-4 घंटे सोते हैं रात को, फिर पढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि हम तो 3 घंटे ही सोए हैं। अरे भैया, नींद ना पानी जैसे होती है, वो अपना रास्ता निकाल ही लेती है। अगर आप रात में 3 घंटे सोओगे ना, तो आपको दिन में आपकी एफिशिएंसी नहीं होगी। आप दोपहर में सो जाओगे 1-2 घंटे, उसका क्या फ़ायदा हुआ? तो इससे अच्छा आप 6 घंटे की साउंड स्लीप लो। आप फ्रेश माइंड से स्टार्ट करो, और आप उससे क्या है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल पाओगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये हो गया। ईट हेल्दी वाली बात हम यहाँ पर कर चुके हैं कि आपको बाहर का नहीं खाना, क्योंकि बाहर का खाने से आपकी बॉडी इफेक्ट होती है। आप ऑयली खाते हो तो आपका माइंड में थोड़ा सा उस चीज़ का इफेक्ट चला जाता है। तो थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा बाहर का अवॉइड करो। फिर फोर्थ पॉइंट मैं ये डिस्कस करूंगा, डोंट डिस्कस टू मच विद योर फ्रेंड्स। दोस्त को फ़ोन लगा लिया, घंटा घंटा डिस्कस ही करी जा रहे हैं। अरे यार, ये चैप्टर कितना गंदा, अरे चैप्टर ऐसे कराया था सर ने, अरे वैसे करवाया था, क्या ये आ सकता है, छोड़ दें ना छोड़ दें। फिर एंड में कंक्लूजन ना निकलता, यार कर ही लेते हैं, आईसीए का कुछ पता नहीं है। अरे ये भाई पता ही नहीं है तो डिस्कस कर क्यों रहे हो? आपको टू मच डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं होना। मैं तो 1-1.5 महीना पहले सबसे कट कर लेता था, क्योंकि आपको कोई नई चीज़ तो पढ़नी नहीं है, कोई नई चीज़ तो डिस्कस करनी नहीं है। आपको वही करना है जो आप पहले पढ़ चुके हो। डिस्कशन होती है पहले दूसरी रिवीजन में, तीसरी चौथी रिवीजन में आपके डिस्कशन नहीं करनी दोस्तों के साथ। तो आपको डिस्कशंस भी नहीं करनी बहुत ज़्यादा, चुपचाप अपना पढ़ना है बस। नेक्स्ट नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पेन से भी आप अपना एग्जाम लिखने जाने वाले हो, उस पेन को अभी सिलेक्ट करके रख लो। 1 महीना उसी पेन का मतलब ये नहीं है कि उसी पेन से, उसी तरह मतलब उसी ब्रांड के पेन से, ऑब्वियस ही बात है वो 1 महीने में तो खत्म हो जाएगा पेन। उसी ब्रांड के पेन से आपको अभी से लिखना शुरू कर देना है। वैसे कि 10-15 पेन खरीद के ले आओ, जो भी आपको पसंद में आता है वो पेन खरीद लो, जो भी आपको लगे कि थोड़ा लाइट वेट है, उसकी निब थोड़ी ऐसी है कि मेरे को लिखने में आसानी होगी। अब जिस तरह से भी लिखते हो, आपको ये देखना है कि आपका पेन लाइट वेट होना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे में आपकी हाथ दुखना नहीं चाहिए लिखते लिखते। तो आपको अपना पेन सेलेक्ट कर लेना है और उस पेन से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, अगर आपके पास एक ही कैलकुलेटर है तो अभी एक और कैलकुलेटर खरीद लो सेम ब्रांड का। अगर आपके पास कैसियो का कैलकुलेटर है तो सेम कैसियो का सेम ब्रांड का डुप्लीकेट कैलकुलेटर खरीदना, क्योंकि आपको पेपर में 2 कैलकुलेटर लेके जाने हैं। मैं एग्जाम में इंटर में 3 कैलकुलेटर लेके जाता था। एक मेरा बिल्कुल सही वाला होता था, सेकंड वो वाला कैलकुलेटर होता था जो मेरे साथ फाउंडेशन से चलता आ रहा है, तीसरा वो कैलकुलेटर होता था जो घर में ऐसी बेकार पड़ा था। मैं 3 कैलकुलेटर क्यों लेके जाता था? 2 तो मैं अपने साथ अंदर एग्जाम हॉल में लेके जाता था और तीसरा मेरा बैग में पड़ा रहता था, कि इन केस खुदा ना खास्ता दोनों ही खराब हो जाए।
और कॉस्ट के पेपर में ऐसा हुआ भी था, मैं दोनों कैलकुलेटर घर पे भूल गया था। वो तीसरे कैलकुलेटर ने मेरा काम में साथ दिया था मेरा उसने। तो आपको कम से कम 2 कैलकुलेटर तो अपने पास रखने हैं, और डुप्लीकेट कैलकुलेटर, बिल्कुल सेम कैलकुलेटर, ये नहीं एक सिटीजन का ले लिया, कैसियो का ले लिया, वो नहीं लेना। और आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर भी नहीं लेना, ठीक है जी। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट मैं फटाफट से डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। देखिए हमारे हाथ में ना हार्डवर्क है, अगर आपको पास होना है ना तो उसमें 99% आपका हाथ रहने वाला है हार्डवर्क का, और 1% हाथ रहने वाला है आपका लक का। आप कहोगे सर लक तो बहुत ही बेकार है, लक तो छोड़ ही दो। मेरे को एक बात बताओ, आपका हार्डवर्क जिस दिन 99% तक टच कर गया ना, उस दिन लक अपने आप पूरा हो जाएगा। हमारे हाथ में क्या है, हार्डवर्क है, हमको 110% हार्डवर्क करना है। जो 1% लक है वो हमारे हाथ में ही नहीं है, और हम कुछ नहीं कर सकते उसको। तो मेरे को याद है गौतम अडानी, अगर आपको पता हो, गौतम अडानी वॉज इन ताज होटल जब 26/11 का अटैक हुआ था। तो उसको इंटरव्यू में पूछा गया कि भैया आप इतने बड़े बिजनेसमैन, आपका अटैक हो गया, आप उस होटल में तो आपका क्या रिएक्शन था। कहता है यार पता नहीं जो भी है, उसने ये कहा कि मेरे को एक बात बताओ, मेरे हाथ में सिर्फ ये था कि मैं एक सेफ जगह ढूंढ के वहाँ पर मैं सिर्फ एक सेफ जगह ढूंढ के वहाँ पे बैठ जाऊँ। बाहर क्या हो रहा है, टेररिस्ट कब मरेंगे कब नहीं मरेंगे, तब वो मेरे को पता ही नहीं था। मेरे हाथ में सिर्फ इतना था कि मैं एक सेफ जगह लेकर बैठ जाऊँ, जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी कि तो मेरे को अपने आप निकाल लेगा एडमिनिस्ट्रेशन। कहता मैं ये चीज़ें सोची जाऊँ, अरे बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो कहता मेरे को बचने के लिए सिर्फ इतना था कि मैं सेफ जगह हूँ। तो वैसे ही आपके हाथ में क्या है कि आपका 99% हार्डवर्क है, 1% लक नहीं है। वैसे ही अडानी साहब ने क्या किया, वो सेफ जगह बैठ गए। अब लक बहुत खराब होता तो उसी सेफ जगह पर आके उनको टेररिस्ट पकड़ लेता। अब उनका लक अच्छा था, वहां पे टेररिस्ट नहीं आया। बट उन्होंने क्या किया, अपना दिमाग लगाया और अपनी हाथ में जो चीज़ थी वो करी। तो आपके हाथ में भी सिर्फ हार्डवर्क है, आपको सिर्फ हार्डवर्क करना है, उसके अलावा कुछ और नहीं करना। 1% लक जिसके हाथ में है वो खुद देख लेगा। आपके हाथ में हार्डवर्क है, आपको हार्डवर्क करना है, ठीक है जी। ये फटाफट से कुछ चीज़ें मैंने आपको 6-7 मिनट में बता दी। अब इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, भटकना नहीं है। अगर आप यहाँ से भटके तो फिर जनवरी में पहुँच जाओगे सीधा, ठीक है जी। तो अब ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। पढ़ते रहिए, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहिए। अगर आपको लग रहा है आप कम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि महीना रह गया सिर्फ एक महीना कभी वापस नहीं आएगा, पर पूरी ज़िंदगी रिग्रेट ज़रूर लेके आएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।